जितनी टर्निंग विकेट बने, जितना विकेटें वहां पर इंटरेस्टिंग होना चाहिए टेस्ट मैच। लो हो गया पाकिस्तान वाला टेस्ट मैच। रोहित ने बात की थी, उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान में जो टेस्ट मैचेस होते हैं, हमने देख लिए कि जब पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस हुए तो लोग रो रहे थे, और बात उन्होंने गलत नहीं की, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम ग्राउंड में मौजूद थे, लोग वाकई रो रहे थे। उसका प्रेशर ले लिया जो आपके इंडिया के लेजेंड्स बातें कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो पिच को लेके बातें कर रहा था, खास करके इंडोर की पिच को लेके जो बातें कर रहे थे ना, उसको देख के बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं प्रेशर लिया है भाई, और फिर जो वो एक ऐसी पिच बना दी जिसमें बॉलर्स के लिए यकीन माने बिल्कुल। अश्विन ने पूरी तरह टीम इंडिया को वापस लाया। ईमानदारी की बात है, जैसे वो दोनों खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि कैमरन ग्रीन आउट होगा भी कि नहीं, लग ही नहीं रहा था, और फिर बहुत बड़ा विकेट लिया अक्षर पटेल ने। चाहिए अब ये दिमाग का मुकाबला होगा जो कि इंडिया को लड़ना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ये फाइनल डेस्टिनेशन आ चुकी है। और मेरे ख्याल से हम सब ने वीडियो गेम्स को खेला होगा, जब आप वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, आखिरी राउंड में वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, ये वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है इंडिया। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ऑस्ट्रेलिया से पहले 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे हम WTC का फाइनल पक्का खेलेंगे, लेकिन अब WTC का फाइनल धीरे धीरे हाथ से छूट रहा है। हम तीसरे टेस्ट मैच हार गए, उसके बाद क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ, इतना रैंक टर्नर पिच क्यों बनाते हो भाई। हम पहले 2 टेस्ट मैच इसी तरह विकेट पे जीते थे, जैसे ही पिच पाटा हुआ देख लो क्या रिजल्ट निकल के आया। ऑस्ट्रेलिया 480 मार गया। अभी तक ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बैट्समैन एक भी 100 नहीं मार पाया। एक इनिंग्स में 2-2 100 आ गए। अभी इंडिया का स्कोर 36 है। बिना कोई नुकसान में इंडिया को कम से कम 550 बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये मैच हाथ से निकल जाएगा। और WTC का फाइनल भी। अश्विन ने 91 रन देके 6 विकेट झटकाए। पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहे हैं ये किस तरह का पिच बना दी इंडिया वालों ने, जिसमें स्पिन ही नहीं है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया के स्पिनर तो अच्छे रहे आज के दिन। अश्विन ने 6 विकेटें ली हैं, कमाल की बॉलिंग किया उसने, लेकिन फास्ट बॉलर्स की आज पिटाई हुई है, चाहे वो शमी हो या चाहे वो उमेश यादव हो। उमेश यादव को तो एक ही ओवर में 3 चौके भी लग रहे थे आज, लेकिन जहाँ वो स्पिन बॉलर को थोड़ा लास्ट पे थोड़ा हेल्प मिली है तो उन्होंने फिर वो किया। लेकिन ये पिच आप ये कह सकते हैं भाई कि बॉलर्स के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। बॉलर्स के लिए आपने कबर खोद के रख दिया ना, अगर ये बोला जाए कुछ गलत नहीं होगा। और ये क्या सारा ये क्या सीन था, ये सीन ये था कि ये आपकी जो बैटिंग है ना, वो पिछले 3 के 3 मैचेस में फेल होती हुई आ रही है, खास करके टॉप ऑर्डर आपका। और उसी को देखते हुए एक मजबूर हो गया बीसीसीआई ऐसी पिच बनाने के लिए, नहीं तो क्या जरूरत थी। आपको मालूम है कि बॉलिंग तो अच्छी हो रही थी, अश्विन अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जडेजा अच्छी कर रहे थे, आपको क्या कोई मसला ही नहीं था। लेकिन आपने जो वो आउटसाइड नॉइस जो है उसका प्रेशर ले लिया आपने, तो कहां पे रन आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह कि लग ये रहा है कि इस विकेट पे रन आएंगे, विकेट अच्छा नजर आ रहा है। आई होप कि आएंगे, विराट कोहली भी सेंचुरी यहां पे मार दे, बाकी भी रन बना दे तो ठीक है, अच्छी बात है, रन बन जाएंगे। लेकिन नतीजा मुझे टेस्ट मैच का बमुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 2 दिन तो ऑस्ट्रेलिया पूरे के पूरे चूस गया। अब अगर इंडिया अच्छा दिन भी अगर इंडिया बुरी भी बैटिंग करता है ना अली, कल तो इंडिया पूरा दिन खेलेगा ही खेलेगा, हाल में जो मर्जी आप कर लो। और अगर इंडिया अच्छा खेल गया तो फिर आप परसों का दिन भी ले लो। तो अगर 2 दिन और इंडिया खेल लेगा तो 4 दिन यही हो गए। चलो 3.5 दिन आप मिला लो, परसों का पूरा दिन इंडिया नहीं भी खेल पाता, इंडिया ऑल आउट हो जाता है, डिक्लेयर कर देता है। अगर वो अच्छा भी चले गए तो फिर ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए आएगा। मतलब सेकंड इनिंग में कुछ ना कुछ खास करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। 80 रन का जो टारगेट है, अभी मतलब टारगेट कह रहे हैं कि फर्स्ट इनिंग की जो लीड है ये बहुत ही बड़ी लीड है। आप इसको कहीं ना कहीं टारगेट ही समझ लीजिए, एक तरह का जो उतारना है वही अजाब का काम है। अगर आप इसके तक पहुंचते हुए कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों? नहीं बहुत मुश्किल लग रहा है। 2 दिन तो पहुंचने में लग जाएंगे। 2 दिन आज खत्म हो गए, 2 दिन पहुंचने में लग जाएंगे, आखिरी दिन क्या होगा फिर? तो वही तो कह रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए। बहुत लोगों को बड़ी तकलीफ थी, बड़ी जो है लोगों ने आवाजें उठाई कि यार ये इंडिया 2 दिन में मैच खत्म करता है, 3 दिन में मैच खत्म करता है। लो बैठो देखो बोर मैच, आप करो एंजॉय बैठ के बोर मैच देखो। ओ भाई टेस्ट मैच का फायदा ही तब है कि जब टेस्ट मैच जितना जल्दी पॉसिबल है वो खत्म हो। बातें अब साइड में कर लीजिए, क्योंकि पिच की डिबेट सारी जिंदगी चलती रहेगी और कोई खुश नहीं होगा। ये टेस्ट मैच वेल एंड ट्रूली 5वें दिन तक जा रहा है। 2 दिन गेम गुजर चुका है, 180 ओवर गुजर चुके हैं, 264 ओवर्स इस टेस्ट मैच में मायने तौर पे बचे हुए हैं। इंडिया ने 10 ओवर खेल चुका है। इंडिया 160 ओवर 170 ओवर अगर और फोकस करता है तो पीछे इस टेस्ट मैच में बचेंगे 100 ओवर, जहां होंगी 2 इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया भी पुश करेगा अपनी विक्ट्री के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी सेट असाइड करना है।
वो भी ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी उस स्टेज पे आने के बाद हारना नहीं चाहेंगे, वो भी पुश करेंगे रिजल्ट। और इंडिया के पास इतनी एक्सप्लॉयटेशन मौजूद होगी इस विकेट के ऊपर अगर इंडिया 160 ओवर्स और बैटिंग करता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा नेथन लाइन वो किस तरह राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहा है, वो ओवर द विकेट आएगा जब यही वक्त गुजरेगा, मिचेल स्टार्क के ये पैचेस क्रिएट होंगे, जब मिचेल स्टार्क के 10-15 ओवर गुजर जाएंगे ना इंडिविजुअल, फिर आप देखिएगा कि उसके सामने वाले एंड से आके ये बॉलिंग करना शुरू करेगा, क्योंकि वहां रफ इतना क्रिएट कर देगा मिचेल स्टार्क, क्योंकि 6.5 फुट उसकी खुद की 10 ओवर में 36 ठीक है, टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से रन रेट अच्छा मेंटेन किया हुआ और पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। और इस पिच पे अश्विन को देखिए 6 विकेटें लेके गया वो, 6 विकेटें अश्विन। और विकेट जैसी भी हो अश्विन यूजली परफॉर्म करता भी आपको नज़र आता है इंडिया में, एंड दिस इज व्हाट ही डिड अगेन टुडे। और बहुत ही शानदार। अभी भी काफ़ी लोग बीच में ड्रॉ लिख रहे हैं, यस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉ, लेकिन अब वो काफ़ी दूर है मंजिल। अभी 9 सेशन का खेल रहता है और 9 सेशन में आखिरी 5वें दिन के भी 3 सेशन है, चौथे दिन के भी ऑब्वियसली सेशन है। तो गेंद जो है ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ और डिलीवरी लो भी रह रही है, आपने अगर मैच लाइव देखा है तो ये अभी थोड़ा जल्दी है ड्रॉ की बात करना, अभी वो मंजिल दूर है, कुछ और भी हो सकता है। पॉजिटिव क्रिकेट खेले और जैसे बता रहे थे भाईजान कि इस तरह की सिचुएशन रिजवान 10 ओवर निकालने बड़ा मुश्किल था। जो बात सीधी है, अगर कोई नहीं मानता नाराज होता है, आई डोंट केयर अबाउट दिस, होता रहे नाराज, लेकिन गेल देखें लायन को जिसने पिछले मैच की दूसरी इनिंग में 8 आउट किए थे, हाँ जी। उसको 6 मारना और उसका प्रेशर ले लिया। जो आपके इंडिया के लेजेंड्स बातें कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो पिच को लेके बातें कर रहा था, खास करके इंडोर की पिच को लेके जो बातें कर रहे थे ना, उसको देख के बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं प्रेशर लिया है भाई। और फिर जो है एक ऐसी पिच बना दी जिसमें बॉलर्स के लिए यकीन माने बिल्कुल कुछ नहीं था, और बैटर्स के लिए ये पैराडाइज है, ये अगर कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। आप देखें क्या था यहाँ पर, बिल्कुल सीधा सीधा बॉल जा रहा है, ना पेस ना टर्न ना स्पिन ना स्विंग, कुछ था ही नहीं इसके ऊपर। और इतना मजे के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, उनके टेल एंडर्स भी आगे जो है वो 100 बॉलें खेल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम बॉलर्स को दोष दे ही नहीं सकते हैं। रोहित शर्मा आप देखें कि मैच से पहले ये कह रहे थे कि भाई हम जो है वो ये करेंगे वो करेंगे, रैंक टर्नर ही हम बनाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पिच जो इंडोर वाली पिच थी वो हमारी मर्जी की पिच थी, कहते कुछ है लेकिन हो कुछ जाता है, करते कुछ। और जितनी टर्निंग विकेट बने, जितना विकेटें वहां पर इंटरेस्टिंग होना चाहिए टेस्ट मैच। लो हो गया अब पाकिस्तान वाला टेस्ट मैच। अब रोहित ने बात की थी, उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान में जो टेस्ट मैचेस होते हैं, हमने देख लिए कि जब पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस हुए तो लोग रो रहे थे, और बात उन्होंने गलत नहीं की, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम ग्राउंड में मौजूद थे, लोग वाकई रो रहे थे, लोग रो रहे थे, हमारे पास आके बार बार बात कर रहे थे, दाऊद भाई, अली भाई, ये क्या है, ये किस तरह की। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमारे पास बार बार लोग आके हमें बोल रहे थे कि भाईजान ये किस तरह की पिचेस बनाइए। जब रोहित ने ये बात की मैच के बाद, 3rd टेस्ट के बाद, कि यार बेशक हम हारे हैं लेकिन हमें पिचेस इसी तरह की मिलनी चाहिए, इसी तरह की टर्नर होना चाहिए, टेस्ट मैचेस के लिए यही खूबसूरती है, तो उन्होंने बात ठीक की थी। उसके बाद उनको गालियां पड़ना शुरू हो गई कि यार ये जो इसने क्यों बात कर दी ऐसी टेस्ट मैचेस में। तकरीबन गौतम गंभीर तक आ गए जी, टेस्ट मैच ठीक है टर्नर बनाओ लेकिन 5 दिन से पहले टेस्ट मैच खत्म नहीं होना चाहिए। यार टेस्ट मैच की ब्यूटी वही थी, जो 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे थे, टेस्ट मैच ऐसा मालूम हो रहा था मानो कोई T20 चल रहा हो। आप मैच के आखिरी ओवर, मतलब आज के दिन के, ये बहुत बड़ी बात है, आखिरी ओवर था ना आज का, उसमें छिक्का मारना ये कोई खाला जी का घर नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, ये पॉजिटिव इंटेंट, 36 रन 10 ओवर, मोर देन व्हाट ऑस्ट्रेलियन पोस्टेड, मतलब है 3.6 की एवरेज सीधी सीधी निकल रही है। और ये देखें, ये 480 को देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया 480 नहीं देख रहा था जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर। अश्विन ने पूरी तरह टीम इंडिया को वापस लाया। ईमानदारी की बात है, जैसे वो दोनों खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि कैमरून ग्रीन आउट होगा भी कि नहीं, लग ही नहीं रहा था। और फिर बहुत बड़ा विकेट लिया अक्षर पटेल ने, 180 रन करके उस्मान ख्वाजा को, और लेकिन देखे फिर 70 रन 9वीं विकेट मर्फी और लाइन जोड़ गए। मतलब मुझे नहीं लगता मर्फी, आई डोंट नो, अभी तो बच्चा है कि कितनी टेस्ट खेलेगा, लेकिन इतनी रन से मुझे नहीं लगता मर्फी दोबारा बना पाएगा। हाइट, उसका एक्शन का जंप, प्लस अब ऑस्ट्रेलिया की भी सोच ये होगी कि हमारे पास अच्छे खासे रन है,
रफ क्रिएट करो, एक्सप्लॉइट करवाओ विकेट को, क्योंकि जब ये विकेट डिटोरिएट होगी, इंडिया के पास लीड नहीं होनी चाहिए, इंडिया बल्कि लीड उनके ऊपर चढ़ी हुई होनी चाहिए, हमारे ऊपर नहीं चढ़ी होनी चाहिए। अब ये दिमाग का मुकाबला होगा जो कि इंडिया को लड़ना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ये फाइनल डेस्टिनेशन आ चुकी है। और मेरे ख्याल से हम सब ने वीडियो गेम्स को खेला होगा, जब आप वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, आखिरी राउंड में वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, ये वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है इंडिया के लिए। इंडिया के पास बैटिंग रिसोर्सेज हैं, क्योंकि कल ये पिच पहले दिन 255 रन बने रफली, आज हमारे पास कोई 260 रन रफली बने हैं ऑल टुगेदर। तो 2 दिन ये पिच ने ज्यादा डिटोरिएशन नहीं दिखाई, बट विद द थर्ड डे, क्योंकि जब अब ऑस्ट्रेलियन दोनों पेसर्स कैमरन ग्रीन भी और मिचेल स्टार्क भी, बिकॉज ऑफ देयर हाइट, बिकॉज ऑफ देयर बिल्ड, व्हेन दे विल bowl on this surface, it will create rough and the challenge will start from that point of time।